यूके इज़ द बेस्ट फॉर फायर सेफ्टी। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, यहाँ का अलग है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे प्रोफेसर्स आपको तब तक हेल्प करेंगे जब तक आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो। करेक्ट कि इंडिया में क्या है, एक तरफा लर्निंग है। हम्म, इंडिया पे हम रट के मार्क्स उठा सकते हैं, है यहाँ पे नहीं सकते। यहाँ। एक क्या मतलब पास मार्क तक उठा नहीं सकते। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ इंडिया टू यूके पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बैठी है अदिशा मुखर्जी। तो अदिशा कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी चल रहा है, मेरा भी लाइफ चल रहा है, सबका यहाँ पे जैसे चलता है। बहुत बढ़िया। तो फिर कैसा रहा यूके में? बहुत सारे फीलिंग्स मिक्स्ड है। पहले शुरू शुरू में जब मैं आई थी तब सबका ही साथ ये होता है कि थोड़ा बहुत घर को मिस करना ऑब्वियस बात है, क्योंकि मैं मेरे मास्टर्स के पहले कभी घर के बाहर नहीं रही थी, हमेशा घर से ही स्कूल कॉलेज जो भी था सब। तो पहली बार बाहर आके अकेली रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था, करेक्ट। और वो भी अपने देश से इतना दूर। लेकिन थोड़े टाइम रहते एडजस्ट हो गया। तो ओवरऑल अच्छा था, मेरा जर्नी मेमोरेबल था। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, क्या तुम थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, लाइक जस्ट ओवरव्यू अबाउट योरसेल्फ? मेरा नाम अधीशा है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा घर कोलकाता में है। मैंने अपने बैचलर्स फार्मेसी में किया और फिर अपना मास्टर्स मैंने बिजनेस में करने का डिसीजन लिया और फिर मैं यूके आ गई। फिर यहाँ से मैंने अपनी एमएससी की इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। मेरा हमेशा से पैशन रहा है फायर सेफ्टी। तो मैंने फिर यूके में निबोश बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से अपनी फायर सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया लीड्स सिटी कॉलेज से। और अभी मैं फ़िलहाल प्लान कर रही हूँ इंडिया वापस जाने का और मेरा बिजनेस करने का। वाह, मतलब कि लोग जब इंडिया से यूके आते हैं तो उनका प्लान होता है कि वो फिर वापस इंडिया ना जाए और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटल होने का लाइक रास्ता खोजते हैं, या फिर लाइक कोई भी तरीका हो, चाहे बिजनेस के थ्रू हो या चाहे जॉब के थ्रू हो या एजुकेशन के थ्रू, बट कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो यहाँ पे रहे। बट बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई करके वापस जाना चाहते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। यूके आने से पहले तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वेश्चंस था? लाइक जैसे बता कि मिक्स थॉट चलते रहता है हमेशा, राइट? सो यूके आने से पहले तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वेश्चंस था यूके को लेकर? जैसे कि सबके साथ ही होता है कि मैं जाके रहूँगी कहाँ, खाना, यहाँ पे जो है ना शेयर्ड हाउसेस है, लोग कैसे मिलेंगे जिनके साथ मैं रहूँगी। अदर देन दैट पार्ट टाइम जॉब्स की चिंता होती थी, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा बोल नहीं सकते पेरेंट्स को कि पूरा वहाँ पे रहने का खर्चा मुझे चाहिए। करेक्ट, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा है वो अमाउंट इंडियन वैल्यूएशन में। तो खुद से कमा के करना था। वो चिंता थी कि पार्ट टाइम जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे जॉब्स करने पड़ेंगे। पढ़ाई को लेके भी थोड़ा बहुत टेंशन था। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अलग है, यहाँ का अलग है, जितना मेरा रिसर्च से मुझे पता चला था इंडिया में रहते हुए। तुमने यूके ही क्यों चूज किया? और भी अदर कंट्री तो हो सकता था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारे कंट्री है। यूके तुमने क्यों चूज किया? बेसिकली मुझे बिजनेस पढ़ना था और उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बोला कि मेरा पैशन है फायर सेफ्टी, तो मुझे फायर सेफ्टी में कुछ कोर्स करना था। अब ऐसा दुनिया में माना जाता है कि यूके इज़ द बेस्ट फॉर फायर सेफ्टी। ओके। क्योंकि यहाँ पे फायर सेफ्टी को लेके जो अवेयरनेस है, यहाँ पे जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, दे आर नॉट ट्रीटेड नॉट लेस देन सोल्जर्स। इतना सम्मान दिया जाता है यहाँ पे। तो और इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई है। जैसे कि मैंने यूके में आके देखा कि हमारे जो घर है, जो नॉर्मल रेसिडेंशियल घर है, वहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर ब्लैंकेट्स, किचन एरिया में हर एक रूम में फायर अलार्म मस्ट है। आपने भी देखा होगा, ये मस्ट है इधर, जरूरी है। तो हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है, रेसिडेंशियल्स में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर फिर भी हाई राइजेस हो जाए तो
कॉमन स्पेसेस में होते हैं। घर के अंदर, रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर कौन लगाता कोई नहीं लगाता। है कि नहीं? मैंने तो आज हाँ। तक अपने बेडरूम के अंदर तो मैंने कभी भी वो लाइक स्मोक अलार्म तो मैंने कभी नहीं हाँ। देखा है अपने घर में इंडिया फिर में। इधर पे तो ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है, आप किसी के भी रूम पे कहीं भी जाओगे आपको मिलेगा। सही बात है। तो ये सारे मैंने खुद से थोड़ा बहुत रिसर्च किया था और मैंने देखा था कि नहीं, यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू नो अबाउट एंड लर्न अबाउट फायर सेफ्टी। तो मेरा वही मेन एम था कि मैं इधर जाऊंगी और मुझे फायर सेफ्टी का कोर्स करना है, जो कि मैंने किया। निबोश का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन बोल के एक कोर्स होता है। फायर सेफ्टी तुमने अपने मास्टर्स के बाद किया। जी सो मास्टर्स तुमने यहाँ पे बिजनेस का पढ़ाई किया। जी। तो तुम्हारा बिजनेस का पढ़ाई जब तुमने किया तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? पहले मैं बोलूँगी कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत डिफरेंट है इंडिया से। कैसे? इंडिया में बहुत सिंपल सी बात है, इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपका करियर का जो डिसीजन मेकर है ना, वो प्रोफेसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है। यहाँ पे पूरा उल्टा है। यहाँ पे प्रोफेसर्स और इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आपको गाइड करेंगे, लेकिन डिसीजन मेकर आप होगे कि आपको क्या करना है। सिंपल एग्जांपल है, एक असाइनमेंट के तौर पे देखते हैं। अगर हम इंडिया में एक बैठ के असाइनमेंट कर रहे हैं तो उस पे हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बोल देते हैं कि तुमको इसमें करना है, ये करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखोगे तो ही मार्क्स ऐसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है कि नहीं? एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क दिया गया है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे प्रोफेसर्स आपको तब तक हेल्प करेंगे जब तक आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो कि कितना क्या लेना है, कितना नैरो डाउन करना है। लेकिन रिसर्च आप कैसे करोगे, क्या करोगे, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि तुमने रिसर्च करना सीखा। जी, रिसर्च मैंने जितना बैचलर्स में किया था दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, और इधर आके जो मैंने रियल टाइम डेटा लेके जो रिसर्च किया वो डिफरेंट था। और इधर के प्रोफेसर्स बहुत हेल्प किए हैं मुझे रिसर्च कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये डिसीजन लेने में। तुम्हारे इंडिया का कॉलेज का पढ़ाई जी और यहाँ के कॉलेज के पढ़ाई में जी और भी तुमने ऐसा क्या डिफरेंस देखा कि लाइक वहाँ पे ये चीज़ शायद होता तो शायद तुम और अच्छा कर सकते थे जो तुमने यहाँ आके देखा? तो ऐसा क्या तुमने डिफरेंस देखा वहाँ पे? एक चीज़ होता है जो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं जहाँ पढ़ी थी इंडिया में, क्या होता है ना कि टीचर्स, प्रोफेसर्स के जो नॉलेज है वो चाहते हैं कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो उनके नॉलेज के अंदर आए, मतलब लाइक उनको समझ में आए वो चीज़। मतलब वो जितना पढ़ाते हैं बस उतना ही हो, एक्स्ट्रा थिंकिंग जरूरत ज़्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं है। और यहाँ पे है कि टीचर्स, प्रोफेसर्स, आपने जो रिसर्च किया है ना, सपोज उनको नहीं पता, वो डिग डाउन करेंगे उसमें, वो देखेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको समझाएंगे, वो खुद भी समझेंगे एंड दे विल ऑल्सो लर्न। करेक्ट। कि इंडिया में क्या है, एक तरफा लर्निंग है, हम सीख रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे प्रोफेसर्स वैसे बिहेव नहीं करेंगे, दे विल बिहेव जस्ट लाइक फ्रेंड्स। ये तो हम लोगों ने भी फेस किया। हाँ, तो वो भी सीखते हैं, वो भी बोलते हैं अच्छा ये चीज़ तुमने यहाँ से निकाला, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मैं भी अगले बार ये देखूंगा, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि अगर ऐसा डेटा चाहिए तो ऐसी जगह से ले। इंडिया में ऐसा कहाँ है, अगर मैं ज़्यादा डिप डाउन करने चली गई तो प्रोफेसर बोल देंगे ना ये निकाल दो असाइनमेंट सीट्स का जरूरत ही नहीं, ये क्या कर रहे हो, ये तो टॉपिक से बाहर है, कहाँ चले गए, टॉपिक से एकदम बाहर है। क्योंकि वहाँ पे तो बहुत जगह तो ये भी होता है ना कि जब तुम एग्जाम देने के लिए जब बैठते हो तो एक दो क्वेश्चन अगर सिलेबस के बाहर का आ जाता है तो लोग बोलते हैं यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जबकि यहाँ पे हमेशा हर चीज आउट ऑफ द सिलेबस ही करना पड़ता है। जैसा कि मेरा एक मॉड्यूल था फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके, तो उसमें कैसा था कि हमको 100% वेटेज था, एग्जाम था कि जाके हॉल में बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा, जैसा इंडिया में नॉर्मली होता है। यहाँ वो नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट्स होते हैं मास्टर्स लेवल पे ज्यादातर, जहाँ पे बैठ के जाके लिखना नहीं है। तो वो एग्जाम था मेरा बैठ के एकदम इन पर्सन जाके देना पड़ेगा, 3 आवर्स शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पेपर पे सिलेबस के अंदर था, बाकी पूरा ही बाहर था, पूरा का पूरा पेपर ही बाहर था। बट
दोज वेर वेरी मच कंसेप्चुअल। अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा, आपको कंसेप्ट समझ में आई होगी, आपको 100 में 100 ही मिलेगा। क्लास में जो पढ़ाई होता है, जी जो स्टूडेंट अगर बहुत सिंसियरली अगर पढ़ रहे, सिंसियरली क्या मतलब जितना पढ़ाया गया उतना अगर बस सही से अगर रिवाइज कर ले, समझ के पढ़े। इधर पे वही मेन चीज है। इंडिया पे हम रट के मार्क्स उठा सकते हैं, यहाँ पे नहीं सकते। एक क्या मतलब पास मार्क तक उठा नहीं सकते, यहाँ पे समझना पड़ता है। और यहाँ पे यू नो लाइक थ्रू आउट माई स्टडी मैंने आज तक ना मतलब ऑल्दो लाइक प्रोफेसर बुक रेकमेंड्स तो करते हैं जी, कभी फोर्स नहीं करते हैं कि तुम्हें यही बुक पढ़ना होगा और एग्जाम में इसी से तुमको असाइनमेंट्स दिया जाएगा या क्वेश्चंस दिया जाएगा। वो तुम्हें छूट देते हैं कि करो, पढ़ना पढ़ो ना, जाओ पढ़ने के लिए। तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा एकेडमिक डेटाबेस दे रखा है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसर्च पेपर्स है, अनलिमिटेड बुक्स है, इवन तुम्हारे ही पढ़ाई से रिलेटेड, राइट। उसके बाद फिर कंपनीज डेटा, फाइनेंशियल डेटा, मार्केट डेटा एंड लाइक जो बोलो सब है तुम्हारे पास, सबका एक्सेस है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है ये। तो सब चीज का एक्सेस तुम्हें वो दे देते हैं, फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस चीज को यूटिलाइज कैसे करते हो, राइट। बिल्कुल। एंड बहुत लोग आते हैं तो यूटिलाइज भी कर लेते हैं, बहुत लोग आते हैं वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। शायद हो सकता है कि उनको पता भी ना हो, और शायद हो सकता है कि वो यूटिलाइज करना चाहते भी ना हो। हाँ, पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं लोगों का, राइट। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे पढ़ाई करने तो नहीं आता। ये तो बिल्कुल सच बात है। स्टूडेंट वीजा मिलना, हर कोई पढ़ाई करने नहीं आता। मैं तो बोलूँगी ज्यादातर ही पढ़ाई करने नहीं आते, बिकॉज एक वो होता है ना कि स्टूडेंट वीजा एक ऐसा वीजा है जो सबसे इजीली आपको एंट्री रूट देता है यूके का, यूके में, राइट है कि नहीं। अब बहुत लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे बाहर जाना है और इंडिया से यूके का वीजा मिलना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी तरह स्टूडेंट कोई भी वीजा लेके घुस जाते हैं, बाकी का तो जाके संभाल लेंगे क्योंकि 2 साल का PSW तो है ये। तो रीजन तो मैंने तो देखा है कि बहुत लोग की पढ़ाई उनका मेन टारगेट नहीं होता है। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और ऐसा क्या फैसिलिटीज देती है स्टूडेंट्स को, लाइक यू नो लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज या फिर कुछ कल्चरल थिंग्स कि हम यहाँ पे हर चीज का क्लब बना हुआ है। जैसे कि आप गेम्स में आपका इंटरेस्ट है तो गेम्स का अलग अलग क्लब्स है, ठीक है। आपका सिंगिंग या डांसिंग में इंटरेस्ट है तो कल्चरल क्लब्स वगैरह बहुत सारे हैं। और ये क्या सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर या बाहर भी होता है ऐसा? नहीं, बाहर भी होता है। उन लोगों का बहुत सारे इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं, तो यू कैन पार्टिसिपेट एनी टाइम। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैचलर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं, सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। सपोज जैसा मेरे साथ हुआ था कि आपका मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, मीडिया का जो स्टडीज होते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ओपन इनविटेशन आपको देते हैं कि अगर आपको ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, आपको पार्टिसिपेट करना है सिंगिंग में या डांसिंग में, आप करो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, डजंट मैटर। मैं बिजनेस की स्टूडेंट थी, मुझे उसमें जाना एक्चुअली मतलब इनविटेशन उनके तरफ से आना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। वो बैचलर स्टूडेंट्स को भी करेंगे, वो सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। सिंपली आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, आप किसी भी डिफरेंट स्ट्रीम के एक्टिविटीज में मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल। तो बेसिकली इस चीज़ से यही मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है ना। द मेन थिंग इज दैट यहाँ पे आपको हर समय एक मौका मिलता है। यस, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते रहेंगे, सिर्फ आपको समझना है ग्रैब कैसे करना है। ग्रैब कैसे करना और ग्रैब करने के बाद उसको होल्ड करके कैसे रखना है, जी ये भी बोल सकते हैं। इमेजिन लाइक कोई इंसान को आके जिसको फायर में इंटरेस्ट है, स्टडी में, मतलब यू नो फायर को लेके आगे पढ़ाई करना है, तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा क्या सबसे बेस्ट यू नो रास्ता रहेगा, वे रहेगा, जो कि वो इंसान आते के साथ वो फायर का ही पढ़ाई करे रेदर देन कि वो यू नो एक लॉन्ग रूट के थ्रू जाए? तो तुम्हारे हिसाब से क्या सही रहेगा? मेरे हिसाब से अगर फायर सेफ्टी को लेके आगे जाना है किसी को, फायर सेफ्टी ना हो, कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी हो, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो बैचलर भी इंडिया से जब कर रहा है तो इसी फील्ड में करे। क्योंकि मेरा जो इशू हुआ था, मैंने फार्मास्यूटिकल्स में अपनी बैचलर की थी। फार्मेसी में मेरा बैचलर होने के लिए
यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मास्टर्स फायर सेफ्टी में मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे बिजनेस लेना पड़ा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि फायर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग रिलेटेड आप बैचलर्स करो एंड देन आप डायरेक्टली यूके की किसी यूनिवर्सिटी में उसी टॉपिक पे मास्टर्स करने के लिए आओ, तो वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और ये जो आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड है, इसके लिए आपको जॉब मिलने में यूके में ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जॉब मार्केट यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी में बड़ा है एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी है एंड सैचुरेटेड मार्केट नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छा जॉब करने का। अगर इंसान अगर कंटिन्यूसली अगर लगा रहेगा जी तो डेफिनेटली उसको मिलेगा, अच्छा हाँ, मिलता है। अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है ना, वो लोग देखते हैं कि आपका एजुकेशन हिप्स मतलब बैकग्राउंड कैसा है, ओह, कि अगर आपने बार बार स्ट्रीम चेंज किया है तो वो उतना प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे आप। मतलब आपको सीरियस नहीं लेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे है जो हेल्थ एंड सेफ्टी में है कि मैक्सिमम जॉब्स ही गवर्नमेंट ओरिएंटेड होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, पर्टिकुलरली फायर सेफ्टी में। तो वीज़ा इज़ अ बिग इशू, जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि मुझे बहुत अच्छा मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू था मेरे पास। तो मैं गई, उनके ना बहुत सारे राउंड्स होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी है तो दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट देयर इंटरव्यू प्रोसेस। तो बहुत सारे राउंड्स हुए, मैं एक के बाद एक क्लियर करते 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 गई। तो लास्ट तक जो मुझे पता चला उनका फीडबैक से कि द ओनली रीज़न इज बीइंग माय वीज़ा एक्सपायरिंग इन नेक्स्ट 1 ईयर, वही मेन रीज़न है कि वो मैं आगे नहीं जा पाई उस पर। जो कैंडिडेट्स यहाँ के थे वो आगे चले गए। यूके के जो अपने खुद के लोग हैं, ब्रिटिश पीपल जो है, बहुत से परसेंटेज है जिनके पास जॉब नहीं है। लेकिन हमारे जो इंटरनेशनल लोग हैं जो आके इधर बसे हुए हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स हैं। क्योंकि हम लोग देखे हैं ना कि भाई नहीं आएंगे नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जी पढ़ाई करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल गेन करोगे तभी तो तुम्हें कोई जॉब देगा। एग्जैक्टली तो यहाँ हमारे लोग स्किल्स गेन कर लेते हैं एंड दे आर केपेबल इनफ, तो उनको मिल जाती है जॉब इजीली। अब इस पे डिपेंड करता है कि फील्ड कैसा है। आप एक बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट पे एंटर करोगे तो आप कितना भी केपेबल हो आपको नहीं मिलेगा। आपको फील्ड बहुत बखूबी चूज करना है कि इस फील्ड में पोजीशंस खाली है तो मैं जा सकता हूँ, तो आप बहुत अच्छा कमाओगे आप। और मार्केट में एक्चुअली जॉब भी अवेलेबल रहता है उस चीज़ को लेकर। तो ये बोल सकते हैं कि लोग यहाँ आने से पहले अगर वो स्वॉट एनालिसिस कर लेना बहुत हेल्पफुल तो रहेगा। आई थिंक मेरे लिए बहुत मतलब उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि जी हाँ, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी और कहाँ पे थ्रेट है वो उनको पता चल जाएगा। यस ये अगर वो कर लेते हैं बिल्कुल। जैसे कि मेरा एक दोस्त है जो फिजियोथेरेपी लेके उसने पढ़ाई की थी इंडिया पे, ठीक है। उसके पास एक्सपीरियंस भी था एक अच्छे हॉस्पिटल का एज अ फिजियोथेरापिस्ट। फिर वो यहाँ आई, फिनिशिंग हर स्टडीज विद इन आई थिंक 1 और 2 months उसको यहाँ के NHS में जॉब मिल गई। यस और आपको पता है हेल्थ केयर सिस्टम में स्पॉन्सरशिप इज सो इजी टू गेट, क्योंकि इनको चाहिए, इनके पास लोग ही नहीं है। लोग ही नहीं है इनके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 6-6 7-7 घंटे का वेट रहता है, वेट चाहे रहता वो इंटरनेशनल लोग हो चाहे वो उनके खुद के लोग हो। हाँ। सबके लिए एक चीज मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो ये मतलब ये लोग मेंटेन करते हैं ये कि चाहे वो हमारे खुद के लोग हो चाहे वो बाहर के इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर इमिग्रेंट कोई हो, भी इमिग्रेंट्स हो, कुछ भी हो, नियम हेल्थ केयर के लिए सबके लिए सेम है। इक्वल ट्रीट करते हैं। इक्वलिटी बहुत इम्पोर्टेंट। अभी फायर सेफ्टी वगैरह भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, जॉब वगैरह के बारे में तुमने बताया जी। जो चीज़ तुमने यहाँ सीखा और अभी जब तुम इंडिया जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में यहाँ का अभी टेक्नोलॉजी है, क्या लगता है कि इंडिया का मार्केट अभी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? ये डिपेंड करेगा मेरे एग्जीक्यूशन के ऊपर। मुझे लगता है कि इंडियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, तो सबके पास आइडियाज है। आइडिया तो सबके पास है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी है। अगर मैंने जो यहाँ आके देखा है वो अगर मैं मतलब एकदम उतना तो नहीं बोलूंगी लेकिन उसका कुछ परसेंटेज तो मैं इंडिया से भी रिसर्च करके जान ही लेती। थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द नेट। अगर मैं कुछ नया चीज़ वहाँ लेके जाने वाली हूँ तो इट all depends on the type of execution that I'm doing, how I'm executing that.
और मेरा मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। कोई भी सेफ्टी को लेके, मतलब ह्यूमन सेफ्टी, चाहे वो फायर से हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ से मेडिकल हो, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग ह्यूमन सेफ्टी इज़ ऑलवेज द प्रायोरिटी। इंडिया में अभी ये चीज़ उतना भी मतलब प्रेवलेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। कि आप देखो ना, फायर सेफ्टी को लेके कितना लोग ही बात करते हैं इंडिया में, क्या ही मैंने तो बात नहीं होता सुना होगा। है। ये जो माइंडसेट है ना, वो चेंज करने में तो सालों लग जाएंगे। सालों साल लग जाएंगे। सालों साल लग जाएंगे, सालों सही साल बात लग है। हाँ, जाएंगे। माइंडसेट चेंज करनी है ना, तो बट आई बिलीव हो जाएगा, नाइस, जल्दी हो जाएगा। होप सो, लाइक भगवान करे जल्दी हो जाए। यहाँ पे जब लोग यूके आते हैं, राइट, पढ़ाई करने के लिए या कोई भी चीज़ करने के लिए, उन सबका अपना अपना एक एम होता है जी। किसी भी कंट्री में जाने से पहले का। तो तुम्हारे हिसाब से उनके लिए तुम्हारा सजेशन या ओपिनियन क्या रहेगा? रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा है कि लोग बिना रिसर्च के आ जाते हैं, आने के बाद फिर भुगत रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको। कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका बैचलर्स करने आया है इधर, 30, 35, 40 लाख रुपए का फीस है, आ गए हैं पहले साल का भर के, उनको लगा कि पार्ट टाइम करके मैं तो उठा लूंगा 15 लाख। कैसे उठाओगे 15 लाख वाला पार्ट टाइम करके? नहीं हो सकता। 20 घंटा काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। कैलकुलेशन करना है, रिसर्च करना है, जानना है कि क्या चल रहा है, रेट क्या है, और अपना, जैसे आपने भी बोला कि अपना कोर्स क्या आप ले रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर आपको पार्ट टाइम जॉब में ही फुल टाइम करते रहना पड़ेगा। हाँ, मतलब अनस्किल्ड वर्कर ही बन के रह जाओगे। हाँ, आपको वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिल सकता फिर। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि अगर मुझे रहना है तो मैं कैसा जॉब करूँगा या फिर करूँगी, या फिर मुझे अपना स्ट्रीम वैसे ही डिसाइड करना है ताकि वो अलाइंड हो मेरे जॉब से, और उस फील्ड में इस कंट्री में जॉब है कि नहीं, ये भी जरूरी है देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना। सपोज इंडिया में जिसका मार्केट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर कंट्री में उसका मार्केट हो। नहीं हो सकता है, हर तो कंट्री का डिमांड उसने अलग है। डिसीजन लिया बैचलर के टाइम पे, सपोज किसी ने, कि इसका मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उसके बाद सेटल करना है यूके या कनाडा में, तो वो सेम फील्ड में ही चला गया, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देख के रिसर्च नहीं करना है कि आप सिर्फ अच्छाई देख के आ रहे हो। हाँ, कि हम पाउंड्स में कमाएंगे, ना। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा क्लासरूम, यू नो लाइक प्रोजेक्टर्स एंड द स्टफ एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बट तुम फिर डार्क रियलिटी यहाँ का भूल जाते हो। तुम्हें हर वो काम करना है यहाँ पे आके जो तुम इंडिया में करने से पहले मतलब सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी कुछ करना होता है यहाँ आके। करेक्ट। और ये मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद हर एक इंसान उस चीज से गुजरता है, राइट। बट मुझे लगता है कि ये पार्ट टाइम जॉब्स का जो सीन है इधर, ये ना हमें बहुत कुछ सिखाता है। डेफिनेटली हर किसी को करना चाहिए। हम इंडिया में जितना पैम्पर्ड होके रहते हैं ना, सब रहते हैं जितना पैम्पर्ड रहते हैं कि सोचते हैं ये सारे तो जैसे हमारे माइंडसेट्स में होते हैं, ये तो गंदे काम है, ये हम नहीं करते, है कि नहीं। रेस्टोरेंट्स में खाना खाने बैठ रहे हैं तो कैसे भी करके टेबल उठ जाते हैं, है कि नहीं। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमको इंडिया में समझ में नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जब आओगे और आप खुद देख के तो थोड़ा सीखोगे, इवन आप काम कर भी नहीं रहे हो कहीं तो भी, और अगर आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट सेक्टर पे पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं। एनीवेज, लाइक ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इंडिया जा रहे हो, भगवान करे अच्छा बिजनेस डेवलप करो, और उसके बाद फिर यू नो लाइक बिजनेस टाइकून बनो इंडिया जाके और अपने फायर सेफ्टी में ही अपना बिजनेस बढ़ा करो, और जल्दी से जल्दी इंडियन लोग सेफ्टी को लेकर अगर समझ जाए तो और अच्छा बात है, क्योंकि यही कोशिश रहेगी यही मेरी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस नहीं है, सबका एक अवेयरनेस, मतलब एक एम होता है। एम होता है। मेरा मेन एम यही है कि मैं ये अवेयरनेस इंडिया में एक बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दूं इसको। एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को जैसा बिजनेस के बारे में पढ़ाया गया है, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है, बिजनेस करना एक मोटिव भी होता है कि आपका आप एक यू नो लाइक आपका एम क्या है, आप इसके थ्रू सोसाइटी को क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, राइट। विजन के थ्रू आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो, या फिर आप सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे रहे हो, उसके लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यू नो लाइक द अपकमिंग बिजनेस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे और आपके कोई भी रिलेटिव्स या दोस्त यूके आना चाह रहे हैं या फिर इंडिया वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि हर कंट्री का एक अच्छा और एक बुरा पर्सपेक्टिव भी होता है। और इसके थ्रू आई एम श्योर कि उनको थोड़ा बहुत मदद मिलेगा इवैल्यूएट करने के लिए चीज़ों को। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जैसा बताया कि लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।